हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF निकाले थे। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप का होता है। यहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक दर्शाना है कि वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो आइए हम करते हैं इस दूसरे प्रश्न को। हम मान लेते हैं कि माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मान लिया हमने? A धनात्मक विषम पूर्णांक A मान लिया। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होगी? A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो जाएगी? A बराबर BQ प्लस R। यहाँ हमारे पास इस प्रमेय का में B का मान हम रखेंगे 6, क्योंकि हमारे पास 6 इसमें दे रखा है प्रश्न में। यहाँ A का मान भाज्य होता है, A का मतलब, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल और R का मतलब होता है शेषफल। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि A, B, Q और R का मतलब क्या होता है। यहाँ B का मान हम रखेंगे क्या? 6 कहाँ से आया? हमारे पास प्रश्न में दे रखा है कि पूर्णांक कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 होगा। तो यहाँ B का मान 6 हो गया। और R, अब यहाँ जो R है ना, ये हमेशा B से छोटा होगा। B से ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि हम 6 का भाग देंगे, किसी संख्या में कोई भाग देंगे तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो यहाँ R का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि B का मान 6 है, यानी भाजक 6 है, तो भाजक से कम ही शेषफल होता है। तो यहाँ हमारे पास शेषफल के रूप में ये संख्याएं आ सकती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनके रूप का ये शेषफल हो सकता है। यहाँ पर ने B 6 माना है जो भाजक है, और A जो भाज्य है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से अगर रखें तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस R का मान अपन 0 रखेंगे एक बार। इन सभी शेषफलों को रख के हम सवाल को हल करेंगे तो ये 6q प्लस 0 हो जाएगा। भाई 6q में 0 जोड़ेंगे अभी तो 0। अब दोबारा A बराबर 6q+1 रख लिया, फिर A बराबर 6q+2 रख लिया। अब A बराबर 6q+3 रखेंगे, यानी सारे शेषफल रखेंगे इसमें। B का मान तो वही रहेगा। अब A बराबर 6q+4 रहेगा, फिर A बराबर 6q+5 रखेंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे शेषफल हमने रख लिए। B का मान तो भाजक तो वही है 6। समझ में आ गया। अब इसमें अपने पास B का मान 6 है, Q का मान क्यों ही है, क्योंकि Q का मान तो अभी निकाला नहीं है। जब A का मान होता तो हम B का भाग देते, उसमें तो क्यों आ जाएगा। यहाँ R हमेशा B से क्या होगा? छोटा होगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों कि विषम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विषम धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें हम कह सकते हैं कि अब देखो इसमें अब शेषफल 2 है, तो ये तो सम है, विषम तो नहीं है ना, तो ये तो विषम नहीं हो सकता। 4 भी सम है, तो ये विषम नहीं हो सकता। 0 भी सम में ही आता है, तो ये तो विषम कौन कौन सा हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, और कौन सा हो गया? 5 हो गया। तो जो विषम जो शेषफल आ रहे हैं वही विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये क्या हो सकते हैं? विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है दोस्तों। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 क्या हो सकता है? ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अच्छा 6q+0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0 तो विषम संख्या में थोड़ी आता है। 6q+2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 भी विषम संख्या में नहीं आता, सम संख्या है, तो ये तो विषम नहीं होगा। और 6q+4, इसमें 4 भी सम संख्या में आता है, इसलिए ये भी विषम संख्या नहीं होगा। तो ये
आपका दूसरा सवाल हो गया दोस्तों। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये दूसरा सवाल, तो आप सभी देख सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सुधार करके लिख दें। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मैंने ये वो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं लिखा था इसमें, तो ये हम थोड़ा शुद्ध रूप से लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल को आप देखो क्या कहता है तीसरा। इसमें तो हो गया, तो अब तो ये हो गया 6q + 1 वाला। अब तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं तो आइए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है दोस्तों? मार्च। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, अगर अधिकतम संख्या पूछे किसी में तो निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF यानी मैस है। तो किस किस का मैस निकालेंगे? 616 और 32। अगर अधिकतम संख्या पूछे तो मैस है, और यदि न्यूनतम संख्या पूछे तो निकालेंगे लेस है यानी LCM। अब इसमें अधिकतम पूछ रहा है इसलिए हम इनका निकाल लेंगे क्या? मैस है। तो 616 और 32 का क्या निकाल लेंगे? मैस से निकाल लेंगे यानी HCF निकाल लेंगे दोस्तों। तो करते हैं हम वही यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा ही मैसे करेंगे HCF, क्योंकि प्रश्नावली ही यूक्लिड विभाजन की है। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी के द्वारा हम HCF निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम HCF निकालते हैं। तो इसमें प्रमेयिका होगी A = BQ + R, वही प्रमेयिका जो मैंने सबसे पहले बताई है आपको। इसमें A का मतलब भाज्य, B भाजक और Q होगा क्या? भागफल, और R का क्या होगा? शेषफल। वही है, मैंने आपको ये डिटेल से बताई दी। अब इसमें A का मान क्या रखेंगे? जो बड़ी संख्या है ना वो A की जगह आएगी यानी भाज्य में, और जो छोटी संख्या है वो आएगी B की जगह। B का मान होगा छोटी संख्या। तो A = 616 हो जाएगा और B का मान हो जाएगा 32। अब अपने को Q निकालना है और R निकालना है, तो हम इस प्रमेयिका के हिसाब से रखेंगे। तो 616 = B की जगह 32 रख दिया, गुणा Q निकालते हैं हम, यानी 616 में 32 का भाग दे लेंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो अपने पास Q का मान आ जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा वो Q का मान हो जाएगा, और जो शेषफल बचेगा वो आ जाएगा R का मान। तो 616 में हम 32 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया? ये 19 बार भाग गया दोस्तों। 32 का भाग 616 में दिया, 19 बार गया, ठीक है ना। तो ये Q का मान हो गया, और शेषफल बचा 8 शेषफल बचा। तो यहाँ Q का मान लिख देंगे 19 बार भाग गया तो प्लस R यानी शेष बच गया 8। अब इसमें 0 तो नहीं बचा ना दोस्तों। अगर 0 शेषफल बच जाता ना तो यहीं पे उत्तर आ जाता 32 ही उत्तर आ जाता।
लेकिन 32 अब नहीं आएगा क्योंकि शेषफल क्या बच गया इसमें, 8 बचा है। तो अब अगर शेषफल बच जाता है तो उस शेषफल का भाग देंगे दोस्तों, शेषफल का भाग देंगे अब किसमें, 8 का भाग देंगे 32 में, क्योंकि अब से पहले अपन 32 का भाग दिया ना, तो 32 में इस शेषफल का भाग देंगे 8 का। तब ये a का मान 32 हो जाएगा, जो छोटी संख्या थी ना, जो अब यहाँ a की जगह आ जाएगी, और जो शेषफल बताया ना ये b की जगह आ जाएगी। वापिस वही सूत्र लगेगा, वही परिमेयिका लगेगी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें a बराबर तो क्या होगा 32, क्योंकि शेषफल 0 नहीं बचा है दोस्तों। अगर शेषफल 0 बचता तो उत्तर क्या आ जाता 32। शेषफल 8 बचा है तो a 32 हो गया, b 8 आ गया। अब क्यों कैसे निकालेंगे, 32 में 8 का भाग देंगे, तो 32 में देते हैं 8 का भाग, तो 8 चौक 32, 4 बार गया भाग, पूरा पूरा गया ना दोस्तों। अब इसमें कोई शेषफल बचा है क्या, नहीं बचा। भाग कितनी बार गया, 4 बार, तो शेषफल क्या आएगा 0, यानी r का मान क्या आ गया 0 आ गया। r का मान क्या है 0। तब भाग कितने का दिए अपन ने, 8 का दिए, r का मान 0 आया, कितने का भाग देने पर, 8 का भाग देने पर, कितने का भाग देने पर, 8 का भाग देने पर शेषफल 0 है, तो इसका मैस है 8 ही हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा मैस है, जिस संख्या का पूरा पूरा भाग गया ना वही मैस होगा, जिस संख्या का पूरा पूरा भाग गया वही क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा। तो इनका मैस कितना आ गया 8। तो इसमें पूछ रहा था कि अधिकतम संख्या क्या होगी, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8। तो ये तीसरा सवाल हो गया, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधे सवाल हैं। अब चौथा सवाल करते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप का होता है। बहुत सीधा सवाल है दोस्तों, बिल्कुल एकदम इजी, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये सवाल ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बिल्कुल इजी तरीका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बिल्कुल सीधी, इसको करते हैं हम अपन मान लेते हैं इसमें भी कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे पहले सवाल इसको दूसरे सवाल को किया था ना दोस्तों, सेम तरीका। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब इसमें सम और विषम तो नहीं दे रखा भाई, दूसरे सवाल में तो दे रखा था ना विषम, इसमें कुछ नहीं दे रखा, केवल धनात्मक पूर्णांक। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होगी, इसमें बस यही याद रखना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a मतलब भाज्य यानी जो सबसे बड़ी संख्या है, b मतलब भाजक जिसका भाग देते हैं, q मतलब भागफल यानी जो भाग देने पर उत्तर आता है, और r मतलब शेषफल जो नीचे शेषफल बचता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे b का मान क्या होगा भाई, b का मान इसमें दे रखा है 3m या 3m + 1, तो b का मान हो जाएगा 3। b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है सवाल में, तो हम ये रख देंगे, b का मान क्या रख देंगे 3 रख देंगे। और r का मान इसमें दे रखा है 0 और 1, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे तो a बराबर b का मान 3 q प्लस r, तो r कितना रखेंगे हम 0, क्योंकि यहाँ 3m दे रखा है ना, तो प्लस में शेषफल रखेंगे तो कुछ नहीं दे रखा, 0 मान लेंगे हम, और दूसरे में दे रखा है 3m + 1, तो इसमें शेषफल 1 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं दे रखा ना प्लस में, तो क्या रख देंगे अपन 0। तो 3 क्यों अपन ने m का मान क्या मान लिया, q मान लिया ना, क्योंकि यहाँ b क्यों दे रखा है, ठीक है ना, b क्यों, तो 3m को हम क्या रख लिए 3 क्यों। अब इसमें वर्ग दे रखा है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर दे रखा ना इसमें, देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो करना ही होगा ना, तो दोनों ही पक्षों का यानी दोनों ही साइडों का क्या कर लेंगे हम, वर्ग कर लेंगे, एक का भी वर्ग कर लेंगे और इधर 3q + 0 का भी वर्ग कर लेंगे। अब देखो एक का वर्ग a², अब 3q + 0 यानी 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा, 0 जोड़ने पर कोई मान बदलता नहीं है, तो 3q
का होल स्क्वायर हो जाएगा, या ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और 3 क्यू का होल स्क्वायर 3 3 9 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वर्क करेंगे तो उस संख्या को उसी से गुणा करना होता है। अब 9 क्यू स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? हम इसमें 3 क्यू कॉमन ले सकते हैं, इसको तोड़ेंगे हम टुकड़ों में। 3 क्यू अगर कॉमन ले तो क्या बच जाएगा? 3 क्यू ही बच जाएगा। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ 3 का तो 3 आ जाएगा, 3 का तो 3 लिख देंगे, और जो क्यू इंटू 3 क्यू है, क्यू इंटू 3 क्यू, इसका मान m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m, क्योंकि m के मान में ही पूछ रहा है ये। तो 3 का 3 आ गया, और q इंटू 3 क्यू का मान क्या आ गया? m। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ? ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 3m। तो आ गया दोस्तों 3m। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला 3m प्लस 1, इसको भी हल करते हैं। तो a बराबर 3q प्लस 1 कर देंगे। m का मान अपन ने क्यों माना ना, तो अब इधर भी वर्ग तो करना है भाई, इसमें वर्ग पूछ रहा है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, इधर a का भी वर्ग और इधर 3q प्लस 1 का भी वर्ग कर देंगे दोस्तों। तो a का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर। a का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर। अब ये जो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अब इसको सरल समीका से खोल देंगे दोस्तों। किससे खोलेंगे? सरल समीका से खोल देंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सरल समीका के माध्यम से इसको खोल के कर सकते हैं। अच्छा, सरल समीका न भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको 2 बार गुणा कर लेना। सरल समीका होगी इसकी a प्लस बी स्क्वायर, तो क्या किस में खुलेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस सरल समीका के माध्यम से हम खोल लेंगे इसको। तब 9q का स्क्वायर, अब ये 3 दूनी 6q, और 6q को 1 से गुणा करें 6q ही आया, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसका एक जोड़ा बना लेंगे। इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा? एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक q कॉमन आ रहा है। अब 9q स्क्वायर में 3q का भाग दिया तो 3q बार ही गया ना, और 6q में 3q का भाग दिया तो 2 बार चला जाएगा। प्लस में 1 ऐसे कैसे बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो 3 का तो 3 आ जाएगा, इसमें 3 का तो 3 आ गया, और q इंटू 3q प्लस 2, इसका मान क्या रख सकते हैं? m, और प्लस 1 का 1 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। q इंटू 3q प्लस 2, इसका मान क्या रख देंगे अपन? m रख देंगे। तो 3m और प्लस 1 आगे ऐसे कैसे? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल जी मैंने पहले ही कह दिया था, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। तो अब देखो ये 3m आ ही गया पहले, अब 3m प्लस 1 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो आपका ये 3 सवाल हो गए। तीसरा सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया, चौथा भी हो गया। अब 5वां सवाल देख लो, यूक्लिडी विभाजन परिमेय का, सारे यूक्लिडी विभाजन के 5वां सवाल। अब देखो इसमें घन पूछ रहा है, चौथे सवाल में आपके वर्ग था ना, इसमें घन है, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है दोस्तों। वही विधि, वही तरीका, वही सवाल है, ये समझ लो। इसमें घन है, उसमें वर्ग। तो आइए करते हैं 5वां सवाल। एक तो अपने को दर्शाना है 9m, एक 9m प्लस 1 और एक 9m प्लस 8, इस रूप का दर्शाना है अपने को। ठीक है ना, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब देखिए इसमें 9 है, तीनों में 9 है ना। अब हम मान सकते हैं वही तरीका जैसे अब पहले किया था कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या मान सकते हैं हम? क्या माने? ए मान ले,
कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। ए मान लो, बी मान लो, क्यू मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ 9 है ना तो 9 ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो 3 से। 9 किस संख्या से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ ए का मान 3 रख सकते हैं और एम का मान क्यों रख ही लेंगे। तो यहाँ ए बराबर हम क्या रख सकते हैं, 3 क्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित है। अब यूक्लिडी विभाजन जो प्रमेय का वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान क्या रखेंगे, 3 क्यू। बी का मान क्या रखेंगे, 3 क्यू। और आर देखो इसमें जो 9 एम है इसमें तो आर दे नहीं रखा, तो क्या मान लेंगे, 0। क्या मान लेंगे, 0। यानी 3 क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में कुछ भी नहीं दे रखा ना। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या जोड़ सकते हैं उसमें, 0, क्योंकि 0 जोड़ने से संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए हम किसका जोड़ कर सकते हैं, 0 का। तो अब इसमें घन पूछ रहा है ना दोस्तों, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, घन। दोनों पक्षों का घन। तो एक की घात 3, देखो वर्ग में घात 2 लगाते हैं और घन में घात 3, और इधर 3 क्यू प्लस 0 की घात 3। अब देखो 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 3 क्यू आ जाएगा। तो एक की घात 3 हो जाएगा ये तो। और ये 3 क्यू की घात 3 जो है, तो 3 क्यू का घन कर लेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्यू की घात 3। क्या कॉमन लें भाई, इसमें कुछ कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, और इधर क्यों ले सकते हैं, 9 क्यों कॉमन लेंगे तो 27 में 9 का भाग दिया 3 बार गया, क्यों की घात 3 में क्यों का भाग दिया क्यों स्क्वायर, तो 9 क्यों इंटू 3 क्यों होल स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे देखो 9 का तो मान 9 ही आ जाएगा, एक की घात 3 बराबर 9, 9 का तो 9 आ जाएगा ना। अब क्यों इंटू 3 क्यू स्क्वायर का मान क्या रख सकते हैं हम, एम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, एम। क्यों इंटू 3 क्यू स्क्वायर का मान एम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। अभी आ गया ना 9m, बोलो 9m के रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, 9m प्लस 1 का रूप का दर्शन है। 9m प्लस 1 वही a बराबर तो क्या जाएगा, 3 क्यों ही होगा भाई, a तो अब वही रहेगा, और r क्या हो जाएगा इसमें 1, r क्या है दे रखा है इसमें 1, तो a बराबर 3 क्यू प्लस 1 हो गया। a बराबर क्या हो गया, 3 क्यू प्लस 1। वही तरीका, अब दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का घन, तो इधर a की घात 3 हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 3 क्यू प्लस 1 की घात 3 होल घात 3, जिसको क्यूब कहते हैं। अब ये सरल समीका से खुलेगा, ये भी 3 क्यू प्लस 1 की होल घात 3 क्या सरल समीका बनेगी, a प्लस बी की घात 3 होल घात 3, a प्लस बी की होल घात 3 खुलेगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये सरल समीका बनेगी दोस्तों। a प्लस बी की घात 3 अगर आए तो सरल समीका खुल जाएगी, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। खोल लो, a की घात 3 यानी 3 क्यू की घात 3, b की घात 3 यानी 1 की घात 3। अब 3ab तो 3 गुणा a है 3 क्यू गुणा b है 1, ठीक है, इंटू a प्लस बी, यानी a तो क्या है 3 क्यू है, प्लस में b क्या है 1 है, तो 3 क्यू प्लस में हो जाएगा 1। वो दिक्कत, ये सरल समीका याद रखनी है दोस्तों। और सरल समीका याद नहीं रहे तो घात 3 है तो 3 बार गुणा कर दो, घात 2 है तो 2 बार गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्यू की घात 3 हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1 की घात 3 1 ही होगा, ये 3 तिया 9 क्यू 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, और ये 3 क्यू प्लस 1 यूँ क्यों हो जाएगा। अब हम देखो ये जो अचर संख्या है ना, अचर पद 1, इसको लास्ट में ले लेंगे,
चर पहले ले लेंगे, तो 27 क्यू की घात 3 प्लस 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 जो है पहले ले लेते हैं, और ये जो अचर पद है 1 इसको लास्ट में ले लेते हैं क्योंकि अचर पद लास्ट में आएगा। अब 27 में 9 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 9 कॉमन आ रहा है, अधिकतम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या, इधर क्यों कॉमन आ जाएगा, तो 27 में 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया, कितनी बार गया, 3 बार, और क्यों की घात 3 में क्यों का भाग क्यों स्क्वायर बार गया, प्लस देखो अब 9 क्यों से 9 क्यों कट गया दोस्तों, 9 क्यू से क्या काट देंगे, 9 क्यू काट देंगे, 1 बचेगा, 1 को 3 क्यू प्लस 1 से गुणा करेंगे वही 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 1 ऐसे कैसे बच गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अलग से जोड़ा है। अब ये 9 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, m, और प्लस 1 यू की यू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो आ गया ना 9m प्लस 1, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 का मान क्या लिख दिया अपन ने, m, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अपना 9m भी आ गया और 9m प्लस 1 भी आ गया, ठीक है, 2 रूप निकाल लिया अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा रूप और बचा है जो 9m प्लस 8 है, 9m प्लस 8 के रूप का और दर्शाना है, तो a में तो वही होगा 3 क्यू प्लस, अब देखो अपन ने पहले तो 3 क्यू माना था, a का मान क्या माना था, 3 क्यू प्लस 0, ठीक है ना, ये देखिए 3 क्यू प्लस 0 लिया, ठीक है ना, और उसके बाद क्या लिया था, मतलब इसमें शेषफल 0 था, फिर 3 क्यू प्लस 1 लिया, यानी इसमें शेषफल क्या 1 है, और फिर अब लेंगे अब 3 क्यू प्लस 2 ले लेंगे, अब क्या लेंगे, 3 क्यू प्लस 2 ले लेंगे भाई 3 क्यू प्लस 0 लिया तो 3m आ गया ना अपना सॉरी देखो 3 क्यू लिया तो प्लस शेषफल रखा अपन ने r 0 रखा ना, 9m आ गया, 3 क्यू प्लस 0, और अब 3 क्यू प्लस 1 रखा, शेषफल 1 रखा, तो हमारा आया 3m प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, 3 क्यू प्लस 0 फिर 3 क्यू प्लस 1, अब क्या रख लेंगे, 3 क्यू प्लस 2 रख लेंगे, शेषफल क्या रख लेंगे 2, यानी 0 1 2, आगे भी हल करवाता तो क्या रख लेते 3, तो अब दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वही घन कर लेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, घन, दोनों पक्षों का घन, a का घन a क्यूब, और इधर 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, यानी होल घात 3, सर्वसमीका मैंने बताई दी, वही सर्वसमीका लगेगी इसमें भी, a प्लस b की घात 3, तो 3 क्यू की घात 3 हो जाएगा इसमें, a की घात 3 की जगह, प्लस b की घात 3 यानी 2 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3 गुणा a क्या है 3 क्यू, गुणा b क्या है 2, इंटू a प्लस b, यानी 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब देखो 3 क्यू की घात जो 3 है, अब इसको घन निकाल लो, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 क्यू की घात 3, इधर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 2 का घन हो जाएगा 8, प्लस इसको गुणा करो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 क्यू, इंटू ये 3 क्यू प्लस 2 क्यों क्यों बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया। अब 27, अब इसमें वही कॉमन लेंगे, अच्छा इसमें कॉमन लेने से पहले अचर पद को लास्ट में कर दें, 27 क्यू की घात 3 प्लस 18 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 2, ये पहले ले लेंगे क्योंकि जो 8 है ये अचर पद है, इसको लास्ट में कर देते हैं, चर पद पहले ले लेते हैं, तो अपने को फिर कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कॉमन लें तो 27 में बड़ी से बड़ी संख्या 9, क्योंकि 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें, तो 9 क्यों कॉमन आ जाएगा, और इधर अब भाग देंगे तो 3 बार गया, और ये क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस अब देखो 18 क्यू में 9 क्यू का भाग देंगे, 18 क्यू में 9 क्यू का भाग 2 बार गया, ठीक है ना, क्यू से क्यू कट गया, 18 में 9 का भाग 2 बार गया, और ये 3 क्यू प्लस 2 क्यू क्यू बच जाएगा, ठीक है, और प्लस ये 8 बच गया, प्लस क्या 8 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2
प्लस में 8 बच गया। अब 9 का तो 9 आ जाएगा ना, और ये जो पूरा पद है इसकी जगह क्या लिख देंगे, m। इस पूरे पद की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, और प्लस में 8 है, ऐसे कैसे आ ही जाएगा। अब इसका क्यू इंटू जो 3q² प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 है, इसका मान क्या रख देंगे, m। मान क्या आ जाएगा इसका, m आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 9m प्लस 8। ठीक है, ये पांचवा सवाल हो गया आपका। 9m आ ही गया, 9m प्लस 1 आ गया, और ये 9m प्लस 8 भी आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये 9m प्लस 1 9m प्लस 8 होगा। तो ये आपकी 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट हुई।